ये तो फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ, मुक्त भागीदारी, दलालों की पेड़ी है बोलते हैं। उसके अंदर में हार्ड बाउंड डिपार्टमेंट सभी आ जाते हैं, क्योंकि बंधारण के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो बंधारण है उसी का किसी डिपार्टमेंट ने अमल नहीं किया है। करते तो ऐसी परिस्थिति में आ जाते, ये असमानता नहीं होती। और ये जो लैंड रेवेन्यू रूल्स का है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो अमली किसी ने किया नहीं। 440 पेज नंबर के अंदर में लिखा है लीजेज एग्रीमेंट एंड शरत, सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टैंप लगवा दिया, उसका तो कोई रीजन होगा कि नहीं। स्टैंप लगाया तो क्यों लगाया, वो गलत होगा तो कार्यवाही करनी चाहिए 30 दिन के अंदर में। जो कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में जो लिखा, जो आमंत्रण दिया जाता है, जो जानकारी दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, कुछ भी, उसके अंदर में 30 दिन के अंदर में उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, तो वो सही है। इसी आधार से उसमें सत्य में जयते का रूलिंग है। जनरल स्टैंप पेपर के अंदर में जो कुछ लिखा जाता है तो सत्य का है। तो अभी जो थे अधिकारी पदाधिकारी क्या है, विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन परमिशन ली क्या, आप सरकार के वरिष्ठ है क्या, सरकार के आप वरिष्ठ है क्या, जो वरिष्ठों का तो डॉक्यूमेंट एविडेंस पेश कीजिए, हम कहाँ मना कर रहे। तो ये जो डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में कहने का मतलब है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंप लगवाए लीजेज एग्रीमेंट एंड शरत, पेज नंबर 440 के अंदर में देख लेना। 440 के अंदर में लिखा है लीजेज एग्रीमेंट शरत, क्यों लिखा, लीज निकाल दो ना, भाड़ा पट्टे करार किसके साथ किया, अंग्रेज को हम पहचानते नहीं, उसके साथ हमारा कुछ लेन देन नहीं है, क्यों लेन देन नहीं है, ऐसा भी बोलने वाला है। तो वकील था ऐसा बोलता था, अंग्रेज क्या 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 जरूरत है हमारे, वो तो देश छोड़ के चला गया था उसको 1947 के अंदर में, 1947 के अंदर में। तो कहने का मतलब अभी लोकशाही डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कहाँ है लोकशाही। ऐसा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पेश कीजिए, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में या दस्तावेज के अंदर में अभी इसमें लिख दो डॉक्यूमेंट्स लोकशाही डेमोक्रेसी लिख दो, वोटर लेटर वाटर मार्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार क्यों लिखा है, जो लिखा है उसमें चेंज कर दो। उसमें लिखा है जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में ये 4 सिंहासन किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो चेंज कर दो। कोई भी पक्ष पार्टी का नाम लिख लो, सरकार बदल गई, कौन सी सरकार बदल गई, आदि अनादि काल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का अनास्कार पूर्वी का रूलिंग व्यवहार चल रहा है। वो किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का, कमर भूमि का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का। कमर भूमि का किसका है, वो बोलते हैं मनुष्य की है, अशोक की है। मगज होना चाहिए, अशोक भी एक कुदरती रूलिंग में आया है, वो इसके वरिष्ठ कोई नहीं है, ये कुदरती रूलिंग का वरिष्ठ कोई नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट ने लगवाया लीजेज एग्रीमेंट एंड शरत, तो पेज नंबर 396 के अंदर में देख लो, 1870 के अंदर में लीजेज एग्रीमेंट करार हुआ, तो 1969 के अंदर में पूरा हो गया। और बाद में जो 418 के अंदर में 418 के अंदर में क्रोनोलॉजिकल टेबल शोइंग द करेंसी अंडर सक्सेसिव लैंड एक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्डर टू 4/2/1969 के अंदर में भारत सरकार ने ऑर्डर किया है, तो उसको अमल कीजिए। सुप्रीम कोर्ट को यह अमल करना चाहिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अमल करना चाहिए, उसका बनाया हुआ हमने नहीं लिखा, ये हमारे अक्षर लिपि 12 अक्षरी नहीं है, हमारे तो दूध की बोली है। ऑल ओवर द वर्ल्ड लेटर A to Z टेक्स्ट गुड केयर ऑफ यू BC ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन ब्रिटिश सिटीजनशिप ऐसे अपने सुधी का A to Z लेटर A to Z ये BOSC ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन की है, हैज नो लेटर HOAC हैज नो लेटर, आदिम जाति आदिवासी का कोई अक्षर लिपि 12 अक्षर नहीं है, सिर्फ दूध की बोली मदर टंग बोलते हैं उसे। तो ये किसने लिखा, अंग्रेजी में लिखा है, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, उसने लिखा, वो नहीं मानते, हर एक डिपार्टमेंट को नहीं मानते। और नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टिवेटर फ्रॉम लेबर न लेबरर, नेचुरल कुदरत से, वो ट्रैक्टर से खेती करता है, वो नेचुरल नहीं बनाता। अभी
वकील भी ऐसा बोलता है, जो ट्रैक्टर से खेती करता है नेचुरल नहीं होता, यांत्रिक उपयोग हो गया। नेचुरल मतलब नेचुरल, हर से खेती करना चाहिए। नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी, जो नेचुरल कुदरती रीते बारिश गिरते हैं धरती पे, उसके अंदर में साफ सुथरी हल से हल रखने वाले और खेती के अंदर में खुद काम करने वाले और उत्पत्ति खा के अपने परिवार को भी संभालते हैं और दूसरे परिवार को भी देते हैं, फिर भी ये मानते नहीं, फिर भी झगड़ा करते हैं। जहां देखो आदिवासी विकास हो गया विकास। जो कहने का मतलब क्या है कि जो लैंड रूल्स वो कोई अमल करते नहीं, हमको पावर दिखाते हैं। किसने पावर दिया? ये सिक्का किसने लिखा? ये सिक्का किसने मारा? ये राष्ट्रपति भवन ने मारा। तो उसका जवाब आया कि नहीं? वहां तपास कर लो ना। उसका जवाब आया कि नहीं है, वहां तपास कर, आप तपास कर सकते हैं। आपके पास पावर है क्या? आज जिला के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, स्टेट के अंदर में हेड डिपार्टमेंट बोलते हमारे साथ ऐसे, वहां तपास कर सकते हैं क्या? जिसको तपास करने का हो तो ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस नई दिल्ली चाणक्यपुरी माहिती खोता द्वारा उसे माहिती मिल सकती है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है। उससे संतोष नहीं होगा तो लंदन में तपास कर लो। तो जेते अधिकारी जो कार्यवाही नहीं कर सकते तो कंटेम्प्ट ऑफ द कार्यवाही कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का बंधारण का विरोध करते हैं। कौन सी सरकार? नॉन जुडिशियल भंडार से बने हुए डॉक्यूमेंट एविडेंस के आधार से, उस आधार को कोई सरकार, कोई डिपार्टमेंट, जो सरकार शब्द है ये अधूरा है, पूर्ण लेख नहीं है। वो बाद में बोले 1935 के अंदर में गवर्नमेंट एक्ट बनवाया। किसने बनवाया? भारत सरकार ने बनवाया क्या? ये जुडिशरी है, मनुष्य सर्जित है, मनुष्य ने बनवाया। भारत सरकार को कुछ मालूम नहीं है। भारत सरकार तो कुदरती रूढ़ि व्यवहार से आधार से चलता है, कुदरती रूढ़ि व्यवहार से आधार से चलता है। बारिश गिरती है धरती पे, खेड़ खातर साफ सफाई करके, मेहनत करके, बीज अंकुर डालते हैं, उसके अंदर में खेती करते हैं, पकते हैं, काटते हैं, कलनी करते हैं। वो तो क्या होता है, जब समय आता है काम का समय तो देव सो जाता है। देव सूती 11 जब काम आता है ना तो देव सो जाते हैं। जब पक जाता है, पिक पक धान्य करने बाद में क्या, देव उठी 11 तो देव जाग जाता है, खाना पक गया, तैयार हो गया। ऐसा चलता है। पहले देव सो जाता है, जब काम आता है ना, जब रोपनी का, खेती का काम, तो देव होती है 11। बाद में क्या होता है, वो पिक पाक धान्य घर के अंदर में आ जाता है, देव जाग जाते हैं। ये रूलिंग व्यवहार है। तो अपन ग्रांट के रूप में देते थे, वो अपने व्यवस्था कहाँ तक कर दी, 25 माल 30 माल पे हम ये कागज का ये टुकड़ा क्या करवाता है, सभी व्यवस्था कर देते। ग्रांट के वचन के आधार पर भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो कहने का मतलब नेचुरल रेवेन्यू ऑफ द कम्युनिटी कल्टिवेटर फ्रॉम लेबर न लेबरर। तो दादा ने विश्व जगत को, यह समाज को आध्यात्मिक ज्योत ज्योति प्रदीप समाज, विश्व जगत के अंदर में ऐसा समाज विश्व के अंदर में नहीं है। इतना ऊंचा स्थान अपने को दे दिया, लेकिन अपने को कुछ मालूम नहीं, अपने को कुछ मालूम नहीं। मालूम पड़ता है तो स्वार्थ वृत्ति के अंदर में चल जाते हैं। तो ये कुदरती बिल्डिंग घर परिवार संभालो, अमल अमली व्यवहार के अंदर में रखो, अपना शरीर बिगाड़ने का नहीं। ये कुदरती व्यवहार दादा ने दिखाए। कोई पक्ष पार्टी राजकारण धर्म कारण उसमें नहीं है। कोई दादा ने किसी का विरोध नहीं किया है, किसी का विरोध नहीं किया है, धर्म का विरोध नहीं, राजकारण का विरोध नहीं। कुदरती व्यवहार, विश्व शांति के लिए दादा ने विश्व जगत को, और जो जुडिशली 5 वीटो पावर्स और उसके अंदर में 64 राष्ट्र 142 डेलीगेट्स ने सर्वसहमति से डिक्लेरेशन किया हुआ है। और डिक्लेरेशन के अंदर 3-1-69, 9-2-61, 8-1-69, 30-4-68, 30-4-69 ये प्रसिद्धि है विश्व शांति के लिए। लेकिन विश्व के अंदर में किसी को शांति चाहिए नहीं। देखो अभी धर्म नीति राजनीति सभी एक ही है, जहां देखो झगड़ा। दादा ने यह कुदरती रूढ़ि व्यवहार दिखाया विश्व जगत को, किसी ने माना नहीं। और सरकार ने ऑर्डर किया, लेकिन सरकार को कोई मानते नहीं। तो इसी आधार से ये बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स के अंदर में
द बॉम्बे ट्रेजरी रूल्स 1960 वॉल्यूम फर्स्ट ने सेकंड, उसमें 31 दिसंबर 1973 के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है। पेज नंबर 334 पेज नंबर के अंदर में लिखा है करेंसी एंड बैंक नोट। तो करेंसी किसको बोलेगा, बैंक नोट किसको बोलेगा? जो करेंसी अंदर में क्या आता है? तो करेंसी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के समझो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट एविडेंस के अंदर में 1 रुपये करेंसी, 3.1 10 पद्धत नाणु, जो डेसिमल कॉइन्स किसका है? भारत इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। 4 सीओ से अचंज है, क्राउन ताज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, वाटर लिली वाटरमार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, SPI 2 स्टार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार डॉक्यूमेंट्स एविडेंस डॉक्यूमेंट्स है। और काना पैसा 1941 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का रेवेन्यू का मुल्क, और ताज का राज्याभिषेक करके ये धरती पर आता है। तो कुदरती रूलिंग दादा ने दिखाया, तो क्राउन ताज का मुकुट का काना पैसा का डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में दिखा है। और जो रेवेन्यू सर्विस टिकट, पोस्टल टिकट, अदालती टिकट, कोई सर्टिफिकेट, कोई भी स्टैंप, वेरियस टाइप का स्टैंप के अंदर में किसका? भारत इंडिया का है। उसमें भारतीय इंडियन शब्द नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। तो ये भारत इंडिया का है, तो भारतीय स्वराज ऐसा नहीं है। तो उसका मीनिंग समझना चाहिए, भारतीय का क्या होता है। उसके भारतीय सिटीजनशिप को इंडियन इमिग्रेशन एक्ट और इंडियन इमिग्रेशन पैक्ट लागू होगा। तो ये जो परिस्थिति है, तो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में उत्पन्न उत्पत्ति धातुदंड अर्थ मटेरियल्स आनावारी टकावारी 3.1 1/4 जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के, और जो है 2 से 2000 तक का बैंक के अंदर में भी डिवाइड किया है। 1 रुपये करेंसी है और परचून सिक्के होते हैं, उसमें पेटी केस के अंदर में जो कॉइन्स, स्मॉल कॉइन्स के अंदर में आते हैं, जो 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 50 पैसा 100 पैसा जो है एक सिक्का से अलग होता है, वो स्मॉल कॉइन्स के अंदर में आते हैं, परचूरण के अंदर में आते हैं। और 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, अभी रूलिंग के व्यवहार के अंदर में 20 का सिक्का चालू है। और आएगा 50 का सिक्का, 100 का रूलिंग व्यवहार के अंदर में अमली व्यवहार में आएगा। वो सत्यमेव जयते का रूलिंग है। तो ये जो अनसर्कुलेशन अभी 50 का, 100 का, 20 का तब सर्कुलेशन में आ गए। तो कहने का 1 रुपये करेंसी और 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। और 2 से 2000 तक का ये रिजर्व बैंक का है, वो बैंकों के अंदर में भी डिवाइडेड है, भागला है। तो भारत सरकार का क्या नाणा, उसमें ट्रेजरी का कितना है नाणा, और जो 2 से 2000 तक का कितना है, ये रिजर्व बैंक का गारंटी है, वो अलग होता है। बाद में लास्ट के अंदर में दोनों का टोटल होता है। तो उसी आधार से जो करेंसी और बैंक नोट के अंदर में जो 1 रुपये करेंसी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और ट्रेजरी के अंदर में से मिलता है। और जो जनरल स्टैंप है, रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टल टिकट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के ट्रेजरी के अंदर में मिलते हैं, और खानगी दुकान के अंदर में, शॉप के अंदर में नहीं मिलता। तो ये जो है बंधारण से बने हुए डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है। और पेज नंबर 334 बाद में 344 के अंदर में 344 के अंदर रिपल एंड सेविंग, सरकार के नाम पे सभी डिपार्टमेंट पैसा रिसीव वसूल कर रहे हैं, लेकिन सरकार के अकाउंट में कोई पैसा जमा नहीं किया। तो सरकार का हर एक डिपार्टमेंट सरकार का विरोधी बन गए हैं, क्योंकि सरकार का नाम पर टैक्स लेते हैं। जहाँ जाओ तहाँ टैक्स, मकान वेरो, शिक्षण उपकर, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वेचाण वेरा, सभी का। जो अधिकारी है, कर्मचारी इनकम टैक्स भरते हैं। किसको भरते हैं? सरकार का टैक्स है। किसका? सरकार का। कौन सा सरकार का है? भारत सरकार का टैक्स है। ट्रेजरी भारत सरकार के, भारत सरकार ही टैक्स लगाएगा ना, तो सरकार का टैक्स है। तो सरकार का टैक्स हर एक अधिकारी, पदाधिकारी, हर डिपार्टमेंट का जो सर्विस करते हैं उसके ज़्यादा इनकम होती है, सैलरी ज़्यादा होता है, उसके इनकम टैक्स लगता है। और राष्ट्रपति भी बोला था अभी
कि मेरा भी इनकम टैक्स लगता है। तो सरकार आप है तो इनकम टैक्स क्यों लगता है? आप खुद सरकार है, आप खुद सरकार है, सर्वोपरि है। चलो राष्ट्रपति वड़ा प्रधान सरकार है तो आप 1 साल इनकम टैक्स भरना बंद कर दो, 1 साल इनकम टैक्स भरना बंद कर दो। हम क्या माना कर रहे हैं? आप पुरवार कर दो। क्या होता है बाद में सरकार क्या करेगा तो वो मालूम पड़ेगा। सरकार बड़ी गांठे कि नहीं गांठे? सरकार गांठे नहीं, सरकार गांठेगी नहीं। कौन सरकार? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। सोचो समझो, जानो पहचानो डॉक्यूमेंट एविडेंस, और इसी आधार से रूलिंग व्यवहार के अंदर में डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ पेश किया। अभी मैं बैठने के लिए इजाज़त लेता हूँ। स्वकर्ता पितु की जय। स्वकर्ता पितु की જય। હવે રિસેસ આપવામાં આવે છે અને 10 મિનિટની અંદરમાં પાછા આવી અને પોતે પોતાની જગ્યાની અંદર બેસી જાય। 10 मिनट की रिसेस दिए जाते हैं, बाद में 10 मिनट के अंदर में यहाँ फिर मंडप के नीचे आके बैठ जाना। स्वकर्ता पितु की जय। लगी कि ना? लगी कि ना? है ना? 10 मिनट था हुई जा। Sandin koreli tahan tabela aja kali pera jaga. मेरा ये वाला बढ़ेगा ये है हाँ का इधर जा हाँ जाता है है बोलियो है मन मन रुकना जाता है पेन उंडो है बोलियो रुकना जाता कल ने 10 मिनट हम खाया वो आया वो अपार्टमेंट में